तुमने तो ये सब न्यूज़ सुना होगा कि पत्नी अपने पति को मार रही है पैसों के लिए, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मार रही है पैसों के लिए। तो आजकल ऐसे न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहे हैं। ऐसे हर एक औरत ये सब काम कर रही है। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी 2016 में आए हुए सीरियल ब्रह्म राक्षस में अपराजिता से। अगर तुम्हें इन लोगों के बारे में नहीं पता तो मतलब तुमने ब्रह्म राक्षस सीरियल नहीं देखा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरियल था अपने टाइम में और इसका बहुत ज़्यादा क्रेज था। 2016 में जी टीवी पे ये वीकेंड्स पे आया करता था रात के 8 बजे। अगर तुमने ये शो नहीं देखा है तो आज की वीडियो देख लो कि मैं फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। और इस शो में इतने ज़्यादा ट्विस्ट है ना, हर एक मोड़ में तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा कि ये इसका बाप नहीं, ये इसकी माँ नहीं। हर एक मोमेंट पे ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है संजय नाम के एक जमींदार से, जो कि जमींदार है कमलपुरा नाम के एक गाँव का। अब उसकी नई शादी होती है अपराजिता से और अपराजिता और संजय हवेली के ऊपर जाते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी अपराजिता संजय को धक्का मार देती है और वो कहती है उसने तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की है, वरना उस जैसे इंसान से कौन ही शादी करता। मतलब सोचती तो अपराजिता कौन सी हुड़की पड़ी लगती है। तो उसके बाद उसने संजय को धक्का मार दिया एंड संजय नीचे गिर गया और संजय मर गया और संजय को कोई जानवर खाने आ गया। एंड अब कहानी आगे बढ़ चुकी है 20 साल और 20 साल बाद हमें सबसे पहला सीन दिखाया जाता है ऋषभ, जो कि दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उसके बाद वो दौड़ दौड़ के अपने लिविंग एरिया में आता है क्योंकि वहां पे उसकी बहन के सगाई की बातें हो रही है। और वहीं पे हमें दिखती है मोहिनी। मोहिनी जो कि ऋषभ, राखी और युग की माँ है। लेकिन ये युग कौन है? युग ऋषभ का बड़ा भाई है। और फिर हमें नैना दिखाई जाती है, नैना यानी कि युग की पत्नी। और फिर हमें राखी दिखाई जाती है, वही जिसकी सगाई की बातें चल रही है। रैना, रैना कौन? रैना राखी की बेस्ट फ्रेंड और राखी की जिस लड़के से शादी हो रही है उस लड़के के पापा के मैनेजर की बेटी है ये रैना। मतलब रैना दोनों ही फैमिली से काफी ही क्लोजली कनेक्टेड है। उसके बाद गायत्री, जो कि उस लड़की की माँ है जिस लड़की से राखी की शादी होने वाली है। और लास्टली अनिल, जो कि अजय यानी कि जिस लड़के से राखी की शादी होने वाली है उसके पापा। सगाई कंप्लीट होती है और सगाई के दौरान हमें बहुत ही परेशान दिखती है राखी, पर वो क्यों परेशान है वो हमें नहीं पता। तभी गायत्री कहती है कि ये जो शादी होने वाली है क्यों ना किसी गांव में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करे। उसने कमलपुरा के बारे में बहुत सुना है और कमलपुरा में ही जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करवानी है उससे। तभी जो नलीन होता है, नलीन कौन? नलीन ऋषभ, राखी और युग के पापा, तो वो मान जाते हैं। लेकिन मोहिनी बहुत ही ज्यादा परेशान दिखती है। मोहिनी कहती है कि उस गाँव में क्या क्या होता है तुम सबको तो पता है ना। तो नलीन कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, ये सारे अफवाहें हैं। फिर नलीन कॉल करता है आदित्य को, आदित्य जो कि मोहिनी का भाई और कमलपुरा का हेड है अभी, उसे। और फिर वो कहता है कि ऐसे ऐसे खरीदार भी मिल चुके हैं क्योंकि अनिल वो प्रॉपर्टी खरीदने भी वाला है। तो आदित्य भी ऑफ कोर्स चाहता है कि कमलपुरा की प्रॉपर्टी कोई ना कोई खरीद ले। और अगर अनिल ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है तो उसे क्यों ही बताना कि यहाँ पे राक्षस है ना, कोई भी नहीं बताएगा। उसके बाद ही हमें एक कपल दिखाया जाता है, जो कपल ने भाग के शादी की है एंड ब्रह्म राक्षस ने उन्हें खा लिया, उन्होंने शादी की है। सो बेसिकली अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्रह्म राक्षस की स्टोरी बताई जाएगी। तो सुनो, तो जब भी कोई इंसान पूर्णमासी यानी कि पूर्णमासी के दिन मरता है, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पे होता है एंड उस पे ग्रहण लग चुका होता है, एक ऐसे सिचुएशन पे जब कोई आदमी नीचे गिरता है, सॉरी मतलब मरता है, वो नीचे गिरा था, तो जब वो मरता है और उसे उस मोमेंट पे कोई जानवर खा जाता है और उसकी कोई भी इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और ये ब्रह्म राक्षस ट्रिगर होता है जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है, जब किसी लड़की ने शादी का जोड़ा पहना होता है, चूड़ा पहना होता है, सिंदूर लगाया होता है, मांग टिका लगाया होता है, मंगलसूत्र लगा होता है। बेसिकली सुहागन के श्रृंगार में जब एक लड़की होती है तो ये वाला ब्रह्म राक्षस ट्रिगर होता है और उसे आके उठा ले जाता है, साथ में उसके पति को भी खा। तो ये स्टोरी है ब्रह्म राक्षस की। और अब इस फैमिली पे बात आ चुकी है। ये फैमिली अब जा रही है कमलपुरा, लेकिन ट्रेन पे जा रही है, इतने अमीर लोग फिर भी। लेकिन रैना ऋषभ की ट्रेन छूट जाती है और रास्ते पे वो लोग कैब बुक करते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें अपना एक दोस्त शाम और उसकी कोई गर्लफ्रेंड मिलते हैं और उन्होंने भी घर से भाग के शादी करने का प्लान किया है। तो ऋषभ एंड रैना हेल्प करते हैं उनकी और वो कमलपुरा उन दोनों को साथ ले जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों शादी करते हैं। ऋषभ और रैना अपने घर चले जाते हैं और शाम कहता है कि मैं भी कल तुम लोग के साथ आने वाला हूँ, अभी हमें थोड़ा सा प्राइवेट टाइम चाहिए। और क्योंकि उन दोनों ने नई शादी की होती है, फिर उन दोनों के साथ भी वही होता है जो ब्रह्म राक्षस हर किसी के साथ करता है। अब शाम को ब्रह्म राक्षस ने मार दिया। ब्रह्म राक्षस शाम के रूप में उस घर पे जाना चाहता है, उस जहाँ पे आदित्य का घर है, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ कमल एंड राजगीरा लगाए हुए होते हैं, इसलिए वो प्रवेश नहीं कर पाता। कमल राजपुरा का क्या सीन है
ये ब्रह्म राक्षस इस सीरियल में दिखाया गया है कि कमल के फूल और राजगीरे के फूल से डरता है, इसलिए हर जगह वो लोग कमल एंड राजगीरा लगा कर रखते हैं। अब पता चलता है कि राखी जो है वो किसी और लड़के से प्यार करती है, वरुण नाम के लड़के से, और इसलिए वो अजय से शादी नहीं करना चाहती। और ये बात वो फैमिली के सामने कन्फेस करती है, लेकिन फैमिली वाले उसकी बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि अनिल जो है उनकी बहुत हेल्प करने वाला है बिजनेस में, इसलिए शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अनिल के बेटे अजय से ही शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ऋषभ एंड रैना का अलग प्लान होता है। वो दोनों शादी वाले दिन राखी को लेके भाग जाते हैं और मंदिर में जाके वरुण के साथ शादी करवाते हैं। पंडित जी देख के बोलते हैं कि ये सुहागन का जोड़ा क्यों पहनाया है तुमने अपनी बहन को, और ये चूड़ा वगैरह क्यों पहना है, यहाँ पे चूड़ा वगैरह पहन के शादी नहीं। तो ऋषभ कहता है मेरी बहन की फर्स्ट टाइम शादी है, मैं अपनी बहन के लिए इतना भी ना करूँ। एंड जैसे ही शादी कंप्लीट होती है, ब्रह्म राक्षस राखी एंड वरुण दोनों को मार देता है। ऑल्दो रैना एंड ऋषभ आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं राखी को बचाने की, पर ब्रह्म राक्षस किसी की नहीं मानता है। ब्रह्म राक्षस मार देता है राखी को। अब उसकी डेड बॉडी लेकर जब वो लोग घर वापस जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है फैमिली वाले, क्योंकि ऋषभ एंड रैना की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। एंड ऋषभ सोचता है कि उसे बदला लेना है ब्रह्म राक्षस से, जिसने उसकी बहन को उससे छीन लिया। और रैना कहती है इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो बदला लेने के लिए वो लोग सबसे पहले आते हैं फूली के पास। फूली कौन? फूली वो जमींदार की केयर टेकर थी। तो फूली को पूरी स्टोरी मालूम होती है कि क्या क्या हुआ था, ब्रह्म राक्षस कैसे बना संजय आखिर। तो ये स्टोरी जानने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों असुर स्थल जाएंगे। असुर स्थल वो जगह जहाँ पे ब्रह्म राक्षस आने से बहुत ज्यादा डरता है, वहां जाके वो दोनों शादी करेंगे सो दैट ब्रह्म राक्षस आए, वहां पे वो दोनों मिलकर ब्रह्म राक्षस को मार सके। लेकिन मोहिनी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है कि वो अपनी जान ले लेगी अगर उन दोनों ने ऐसा किया तो। उसके बाद सब कमलपुरा से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अजय के पापा अनिल पॉजेस्ड हो जाता है, मतलब उसमें ब्रह्म राक्षस एंटर कर जाता है। उसके बाद ब्रह्म राक्षस उन सभी को रोक लेता है, उन सबको कमलपुरा ही रुकना पड़ता है। तो अब रैना सोचती है कि और कोई रास्ता अगर हो ब्रह्म राक्षस को मारने का। तो फूली बताती है अगर जिस लड़की ने संजय को मारा था, अगर वो ब्रह्म राक्षस उस लड़की को मार दे तो शायद उसका बदला पूरा हो जाएगा और फिर वो यहाँ से चला जाएगा। तो रैना उस हवेली जाती है, वहां जाके उसे फोटो मिलती है संजय एंड अपराजिता की। वो घर आती है ऋषभ को बताने के लिए, एंड हमें दिखता है कि ऋषभ वीडियो कॉल में किसी से बात कर रहा होता है, और जिससे वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है वो उसकी अपू माँ है, यानी कि अपराजिता से वो लोग कनेक्टेड है। फिर हमें पता चलता है कि अपराजिता नलीन की बहन है। नलीन वो ऋषभ के जो पापा है, मतलब अपराजिता ऋषभ की बुआ है, एंड साथ ही साथ मोहिनी की भी बहुत अच्छी दोस्त है। अब ऋषभ एंड रैना वापस से प्लान बनाते हैं कि उन दोनों को शादी करनी है, तो वो लोग असुर स्थल में प्रॉपर शादी के जोड़ा वगैरह पे जाते हैं, वहां पे शादी करते हैं। तो उसके बाद वहां पे ब्रह्म राक्षस आता है एंड वो ऋषभ को उठा लेता है, लेकिन रैना ने क्योंकि बहुत सारा कमल लगा रखा था, इसलिए रैना ऋषभ को बचा के घर लाती है। सब बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं रैना पर कि क्यों रैना ने ये सब किया, और ऋषभ होश में नहीं होता, इसलिए मोहिनी रैना को बहुत सुना देती है। फिर रैना वहां से चली जाती है। जाते वक्त उसको उसके पापा का कॉल आता है और पापा कहते हैं कि तुम कमलपुरा पे क्यों हो और मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। तो वो आ ही रहे थे रैना से मिलने कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जाते जाते वो रैना को एक लॉकेट दे जाते हैं। उस लॉकेट में एक आदमी और एक औरत की फोटो होती है। तो उससे जवाब नहीं मिल रहा होता है कि आखिर उसके पापा ने उसे ये लॉकेट क्यों दिया है। इस आदमी और इस औरत को तो वो जानती भी नहीं। वो जाती है फूली के पास और वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये दोनों वो पहले जोड़े हैं जिनको ब्रह्म राक्षस ने मारा था, और उस टाइम उनके साथ एक छोटी बच्ची थी जिसको फूली लेकर भाग गई, एंड वो सुरेश को जाकर रास्ते पे उसने दे दिया कि इस बच्ची को ले जाओ एंड इस बच्ची को लेकर कमलपुरा कभी वापस मत आओ। यानी कि रैना के माँ बाप थे जिनको ब्रह्म राक्षस ने सबसे पहले मारा था, इसलिए अब रैना का बदला और ज्यादा पर्सनल हो गया था, क्योंकि रैना के एक तो राखी को भी ब्रह्म राक्षस ने मारा, वो तो वैसे भी उसका बदला ले ही रही, और उसके मम्मी पापा को भी ब्रह्म राक्षस ने मारा था। अब उसी टाइम हॉस्पिटल में बाकी सब भी आते हैं रैना और रैना के पापा से मिलने। वहां पे ब्रह्म राक्षस आ जाता है एंड वो अपराजिता पे अटैक करता है। उसके बाद अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में अपराजिता को यहाँ बुलाने का ये लॉजिक है कि जो नलीन और आदित्य है वो दोनों चाहते हैं कि इस गांव से ये श्राप हट जाए, और इस वजह से नलीन ने अपनी बहन अपराजिता को कमलपुरा बुलाया है सो दैट आदित्य और नलीन मिलके ब्रह्म राक्षस के सामने अपराजिता को रख सके एंड उसे मार सके। तभी ऋषभ को भी रैना बताती है कि अपराजिता ही वो लड़की है जिसने संजय को मारा था, बट कोई भी उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ सब रैना को ऐसा एक साथ कर लेते हैं, उसका गृह प्रवेश होता है, लेकिन अपराजिता को पता चल जाता है कि नलीन एंड आदित्य उसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं। वो दोनों चाहते हैं कि ब्रह्म राक्षस आके अपराजिता को मार दे, इसलिए अपराजिता उन्हीं के साथ अब गेम खेलना शुरू कर देती है। उनको ब्लैकमेल करती है कि अब वो नहीं रैना मरेगी, क्योंकि रैना को पता है कि अपराजिता ही वो अपराजिता है जिसने संजय को मारा था, इसीलिए रैना का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बलि देनी है तो फिर रैना की भी तो बलि दी जा सकती है। इसलिए वो जाती है ऋषभ के पास, ऋषभ को कन्विंस करती है कि क्यों ना हम रैना को यहाँ से भेजते हैं, कि रैना को कितना कुछ सफर करना पड़ रहा है। ऋषभ भी कहता है सही बात है, तो इसलिए ऋषभ रैना को लेके गाड़ी से जा रहा होता है, एंड तभी वो गाड़ी से उतर के अपराजिता से कुछ बात करता है। रैना को ऐसा लगता है कि ऋषभ ने उसे धोखा दिया। उसके बाद ऋषभ वहां से चला जाता है और फिर अपराजिता कार में बैठ जाती है, और फिर वो रैना को लेके असुर स्थल
स्थल जाती है और वहाँ पे उसे कहती है कि ऋषभ ने बोला है कि तुम आखिरी दुल्हन हो जिसकी अब तक सुहागरात नहीं बनी है। और फिर ब्रह्म राक्षस को मारने वाली किताब में ये लिखा गया है कि ऐसी दुल्हन जो कि पवित्र हो, अगर उसकी बलि चढ़ाई जाए तो ब्रह्म राक्षस मर सकता है। तो इसलिए ऋषभ ने कहा कि हम तुम्हें ही बलि चढ़ा दे और फिर तुम्हें भी तो बदला लेना ही था ना। तो यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ही बुरा फील करती है कि ऋषभ के लिए उसने इतना कुछ किया और ऋषभ उसे मारना चाहता है। तभी ब्रह्म राक्षस आता है एंड वहाँ पे अपराजिता और रैना को बचाने के लिए बाकी सब भी आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उससे मार नहीं पा रहा होता है। तभी रैना आती है और चारों तरफ तेल फेंक कर वहाँ पे आग लगा देती है एंड देन ब्रह्म राक्षस वहाँ पे मर जाता है। तो गांव वालों को लगता है कि ब्रह्म राक्षस खत्म हो चुका है, अब सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि ब्रह्म राक्षस वापस से आ चुका है। और दूसरी तरफ फैमिली वालों को अपराजिता का सच भी पता चल जाता है, तो वो अपराजिता को कहते हैं कि उसके साथ उन्हें कोई भी रिलेशन नहीं रखना। अब हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में राखी कभी नहीं मरी थी और राखी जिंदा है और राखी को अपराजिता ने कहीं पे रोक के रखा है। एंड दूसरी तरफ अपराजिता की सच्चाई भी अब सबके सामने आ ही चुकी थी, इसलिए सब अपराजिता को भी अपने से दूर कर देते हैं। फिर वो पूरी फैमिली शहर जाने वाली होती है, लेकिन तभी अपराजिता आके वापस से रैना की हेल्प मांगती है कि ब्रह्म राक्षस उसके पीछे पड़, और फिर रैना उसकी हेल्प नहीं करती। उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है, वो लोग शहर आ जाते हैं। शहर आके अचानक से पता चलता है कि युग ने किसी से बहुत ज्यादा लोन ले रखा था और वो पैसे नहीं चुका पाया, इसलिए वो लोग युग को मारने आए हैं। अब उन्हीं लोगों से अपराजिता युग को बचाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अपराजिता अब ब्रह्म राक्षस नहीं बन चुकी है, क्योंकि संजय जब उस पर अटैक करने आया था तो उस दिन भी पूर्णिमा की रात थी, रोहिणी नक्षत्र पे चांद था, ये सब कुछ उस दिन भी था, इसलिए अब अपराजिता ब्रह्म राक्षस नहीं बन चुकी है। लेकिन अनलाइक संजय वो अपना रूप बदल सकती है और वो अपने रियल रूप में भी रह सकती है। मतलब तुम कहोगे संजय भी तो रूप बदल सकता है, देखो संजय दूसरों का रूप ले सकता है बट संजय दोबारा संजय की तरह नहीं दिख सकता, लेकिन अपराजिता अपराजिता की तरह भी दिख सकती है। तो अब ये सब कुछ चल रहा था, अपराजिता ब्रह्म राक्षस बन के रैना के पापा सुरेश को मार देती है। उसके बाद सबको पता चल जाता है कि अपराजिता ही ब्रह्म राक्षस, तो इसलिए वो सब ब्रह्म राक्षसनी को ब्रह्म राक्षस के पास लेकर जाते हैं सो दैट ब्रह्म राक्षस फाइनली इसको मार सके और उसका बदला पूरा हो सके। फिर उसका बदला पूरा हो जाएगा, फिर वो यहाँ से चला जाएगा। तो ऐसा होता भी है और ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षसनी का आमना सामना होता है, यानी कि संजय और अपराजिता का आमना सामना होता है, लेकिन संजय इस बार मार पाता है फाइनली अपराजिता को। एंड उसके बाद गाँव वालों को अब लग रहा था कि चलो खत्म है बात, अब तो ठीक है हम शांति से रह पाएंगे, बट नहीं। तभी ब्रह्म राक्षस कहता है कि मैं तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे कमल और राजगीरा से, अब तो मैं तुम लोग को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद फिर गाँव वाले किसी तरह बच के वहां से निकलते हैं, बट अब वो लोग समझ चुके हैं कि ब्रह्म राक्षस उनके पीछे पड़ गया है। तभी कहानी में एंट्री होती है शिवम की। शिवम कौन? शिवम फूली का बेटा, जो कि रिसर्च कर रहा था ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जाए उस पर। तो फिर वो रैना मिलकर बहुत कोशिश करते हैं कि ब्रह्म राक्षस को कैसे हराया जा सकता है। दूसरी तरफ अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है सामने, ठीक है। दूसरी तरफ आदित्य को एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जहाँ पे राखी को कोई टॉर्चर कर रहा होता है। आदित्य देख के शॉक्ड हो जाता है कि राखी को जो टॉर्चर कर रहा है और कोई नहीं बल्कि मोहिनी है। तब हमें पता चलता है कि ब्रह्म राक्षस के पीछे जो मास्टरमाइंड है दैट इज मोहिनी। मोहिनी इतने सालों से ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल कर रही है। संजय उस दिन किसी जानवर से मरा नहीं था, उस जानवर को भी मोहिनी ने मारा था और संजय को भी मोहिनी ने मारा था। उसके बाद उन दोनों का कुछ तो उसने मिक्स वगैरह किया एंड उसके बाद वहां पे बन गया ब्रह्म राक्षस, जिसको कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मोहिनी कर सकती है और मोहिनी ने ही इतना कुछ किया है सो दैट मोहिनी इस पूरे गांव पे राज कर सके। अब आदित्य को पता चल जाता है और आदित्य मोहिनी के पीछे पड़ जाता है, भाई मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ब्लैकमेल करने लगता है। बट फिर मोहिनी तो मोहिनी है, मोहिनी ब्रह्म राक्षस से आदित्य को मरवा देती है एंड उसके बाद सबको जाके बताती है कि उसके भाई ने उसके पति के लॉकर से 1 करोड़ रुपए चुराने की कोशिश की, आज के बाद उसके भाई के साथ उसका कुछ भी रिलेशन। तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। उसके बाद अब फैमिली पे सारी बातें चलती है कि ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जाए कैसे नहीं मारा जाए। अब दूसरी तरफ ऋषभ पर ब्रह्म राक्षस अटैक कर देता है। फिर ब्रह्म राक्षस को बचाने के लिए एक कनकराज नाम का एक गुरु आता है जो अगेन मोहिनी से मिला हुआ होता है। तो वो कहता है कि बहुत बड़ा मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा पहाड़ों पे चढ़ के लाना पड़ेगा, तो रहना वो सब लाती है, लेकिन वो लोग उस मेडिसिन को चुरा लेते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में ब्रह्म राक्षस को ताकतवर बनाने के लिए कोई पोषण होता है। एंड उसके बाद वो लोग ये सब कुछ चल रहा होता है फैमिली में कि तभी हमें पता चलता है कि युग का एक अफेयर चल रहा है उसके नौकरानी कम्मू के साथ, और उसका पीछा करते करते नैना पहुंच जाती है युग, मोहिनी एंड ब्रह्म राक्षस के पास। फिर नैना को वो लोग किडनैप करके अपने पास ही रख लेते हैं। फिर नैना को मिलती है सुधा।
उस कालकोठी पे जहाँ पे वो लोग उसे बंद करके रखते हैं। पता चल जाए कि सुधा ही एक्चुअल में ऋषभ की माँ है। मैंने कहा था ना कि इस सीरियल में इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कोई किसी का माँ बाप है, कोई किसी की माँ बाप नहीं है, तो अलग अलग ट्विस्ट चलता रहता है। तो ऋषभ की माँ एक्चुअल में सुधा है, और सुधा के हस्बैंड की कार में एक्सीडेंट हो गई थी, उनको ऐसा लगा। उसके बाद मोहिनी ने राखी एंड ऋषभ को अडॉप्ट कर लिया था, और सुधा को एक्चुअल में मोहिनी ने ही कालकोठरी में इतने दिनों तक बंद करके रखा था, और उसे बहुत टॉर्चर करती थी, उसके मुंह पे जलते हुए कोयले रख देती थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन ऋषभ फिर भी अपनी माँ मोहिनी को ही चूज करता है, सुधा को नहीं। अब ये सब कुछ चल रहा होता है कि ऋषभ अचानक से एक पत्थर में कैद हो जाता है। वो पत्थर है जो पत्थर नरसिम्हा के तरफ से आया हुआ पत्थर है, एंड उससे ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब नरसिम्हा को ढूंढते ढूंढते तो ऋषभ भी उस पत्थर में कैद हो चुका होता है। फिर रैना अपने ऋषभ को बचाने के लिए फुली के पास वापस जाती है, जिसने इस पत्थर को ढूंढा है। अब वही जानता है कि इस पत्थर को क्या करना है। को मैनिपुलेट कर रही है कि उसकी माँ कभी भी उसका भला नहीं चाहती, तो इसीलिए वो मोहिनी के अगेंस्ट हो चुका है, और वो मोहिनी को मारने की कोशिश करता है। ब्रह्म राक्षस जब पत्थर लेके आता है तो वो मोहिनी को आगे कर देता है, और ब्रह्म राक्षस पत्थर से मोहिनी को कुचल देता है। दूसरी तरफ ऋषभ उस पत्थर में कैद हो चुका है, और रैना को नहीं पता कि उस पत्थर से अब कैसे निकालना है। जब रैना पहुंचते हैं मोहिनी के पास तो ऑलरेडी मोहिनी मर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी सांसें लेते लेते वो रैना से माफी मांगती है। एंड उसके बाद अचानक से ऋषभ खुद ही वापस आ जाता है, पता नहीं उस पत्थर से कैसे वापस आ जाता है। फिर पता चलता है कि जो नरसिम्हा की बात हो रही है, जो कि ब्रह्म राक्षस को मार सकता है, वो अब ऋषभ के अंदर आ चुका है, एंड ऋषभ ब्रह्म राक्षस को मार सकता है, क्योंकि अब ऋषभ इच्छाधारी नरसिम्हा बन चुका है। अब ब्रह्म राक्षस युग को भी मार देता है, उनकी युग वो पत्थर ढूंढ लेता है, और वो पत्थर से ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता, और ब्रह्म राक्षस युग को ही मार देता है। युग को मार के वो युग की बॉडी में एंटर कर जाता है, और फिर युग ये सारे प्लानिंग करने लगता है, और युग नैना को नरसिम्हा की तरफ से मार देता है। गाँव वालों को ऐसा लगता है कि नरसिम्हा बहुत ही खतरनाक है, और वो उनकी हेल्प करने नहीं, उनका और लॉस करने आया हुआ है। और रैना भी बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है नरसिम्हा के, और वो एक हवन करते हैं। उस हवन के द्वारा वो नरसिम्हा को वहां पे बुला के मारने की प्लानिंग करते हैं। और हवन के टाइम वो लोग गाना क्या गा रहे होते हैं, मैं जान ये वार दूं मेरी हंसी बन गई, ये गाना वो गा रही होती है रैना, पता नहीं क्या है। तो उसके बाद वहाँ पे नरसिम्हा आती है, एंड वहाँ पे पता चलता है कि नरसिम्हा और कोई नहीं ऋषभ ही है। तो उसके बाद रैना नरसिम्हा का सपोर्ट करती है, बट गाँव वाले अब रैना और रैना की पूरी फैमिली के अगेंस्ट हो जाते हैं, और वो नरसिम्हा को मारना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे नरसिम्हा एंड ब्रह्म राक्षस की बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, और उसके बाद उसमें रैना एंड नरसिम्हा दोनों मिलकर ब्रह्म राक्षस को मार देते हैं। उसके बाद नरसिम्हा का जो अवतार है वो ऋषभ के बॉडी से चला जाता है। उसके बाद ऋषभ नॉर्मल इंसान बन जाता है, एंड देन रैना एंड ऋषभ हमेशा हमेशा खुश रहते। सो ये थे इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग, कि कैसे संजय जो जमींदार अपने गाँव वालों से, गाँव के हर जानवर से इतना ज़्यादा प्यार करता था, कैसे वही ब्रह्म राक्षस बन के सबके जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि मोहिनी के मरने के बाद भी वो ये सारे काम किए जा रहा था, सो दैट उसे शक्तियाँ मिल सकें, वो अमर हो सके। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ऐसे ही और किस सीरियल पर आप और वीडियो चाहते हो, प्लीज़ मुझे सीरियल रिकमेंड करना, सीरियल का नाम बताना, और अगर ये वाले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना।